नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। यह बस उसके सोचने की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कठिन है। वह सोचता था कि पशुओं का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती जितनी हमें। हम इंसानों को तो चिंताएं सताए रहती हैं, लेकिन पशु पक्षी आसानी से अपना जीवन जीते हैं। तो आइए जानते हैं बुद्ध ने उसकी सोच कैसे बदली और कैसे वह जान गया कि मनुष्य का ही जीवन सबसे बेहतर है। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वह सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूँ। यह पहले व्यक्ति के मुख सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया और वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्योंकि सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य ना कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बहुत सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? और क्या आपने किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तो वहाँ जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है, कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, रसिया है या कोई पंडित है? अगर वह इनमें से है तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है ये मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह सारे दुख दर्द छोड़कर वही चला आता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर उस पहले व्यक्ति को लगा कि महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए और उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूँ, उन्हें भी देख लेता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लगातार 3 दिन की यात्रा पूर्ण करने के बाद वह आखिरकार महात्मा बुद्ध के पास पहुँच गया। उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम पशुओं के नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब आता है और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए आप ये सारी बातें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने पशुओं को देखा है, ना तो वो किसी प्रकार की चिंता करते हैं और ना ही उन्हें कोई तकलीफ होती है। मुझे तो यही लगता है कि पशुओं का जीवन मनुष्य के जीवन से बेहतर है। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के ही अधीन चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूँ, उससे बचना चाहता हूँ। जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि उसे छोड़कर भाग जाता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, वास्तविक में संघर्ष के बिना जीवन है ही नहीं, फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।